श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि पर महास्नान की। बता दें कि महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान आज है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में 65 करोड़ स्नान का आंकड़ा पार हो चुका है। मेला क्षेत्र और प्रयागराज में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेला पुलिस प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आज महाकुंभ का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा और देखिए अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि का मौका है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ एक बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में स्नान कर चुके हैं और आज महाशिवरात्रि का मौका। और देखिए ड्रोन के जरिए ये तस्वीर ली गई है गंगा यमुना सरस्वती और एक अनूठी तस्वीर आए दिन यहां से देखने को मिल रही है। और आज महाशिवरात्रि का मौका है और देखिए संगम पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो देखने को मिल रही है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए आज का दिन बेहद ही खास है। एक तो महाकुंभ आज से समाप्त हो रहा है। आज संगम में लोग स्नान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ महाशिवरात्रि है। किस तरह की रौनक आप अभी देख पा रहे हैं? करीब 11 बज रहे हैं। क्या कुछ संख्या श्रद्धालुओं की दिख रही है? देखिए अभी की अगर हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएं तो हम कहेंगे कि देखिए भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है। ये संगम जाने का मार्ग है और आप देख सकते हैं कि ये जो संगम जाने का मार्ग है पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीधे संगम रोड जा रहे हैं, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम महाशिवरात्रि के स्नान पर्व की तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चाहे घाट पे हो, घाट पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहाँ पर जहाँ पर स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहाँ पर जल पुलिस और गोताखोर के साथ SDRF की भी तैनाती की गई है कि कोई भी श्रद्धालु वहाँ पर बीच गहरे पानी में न जा सके और किसी तरीके की दुर्घटना न घट सके। दूसरी तरफ जो लेटे हनुमान मंदिर है, अक्षय वट है, वो आज बंद कर दिया गया है। चूँकि श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ है इसलिए वजह से आज वो दोनों मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। जो श्रद्धालु हैं वो शिखर दर्शन करके ही वापस जा रहे हैं। तो इस तरह भोर से ही यहाँ पर महाशिवरात्रि का स्नान चल रहा है। बड़ी संख्या पे यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुँचे हुए हैं। पूरे देश और दुनिया से लोग पहुँचे हुए हैं। अगर हम पिछले 13 जनवरी से जब से आगाज हुआ है महाकुंभ का, तब से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो अलग अलग रंग देखने को मिल रहा था और 65 करोड़ अभी तक जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें देखने को यहाँ पे मिली हैं वहाँ पर ऐसा है कि जो कौमी एकता का भी मिसाल यहाँ देखने को मिली है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने सनातनियों का यानी जो श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं, उनको जलपान कराते हुए नजर आए हैं और अपने मस्जिद और मदरसों में भी उनको ठहरने के लिए वहाँ पर स्थान दिए हैं। तो इस तरह जो तस्वीरें अभी तक आई हैं करीब 65 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। तो 13 जनवरी से जब महाकुंभ का आगाज होता है तो यहाँ पर महाकुंभ में तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। देखिए पूरे मेला क्षेत्र को तो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रूट के क्या कुछ हालात बने हुए, क्या कुछ रूट डाइवर्जन किया गया है? क्योंकि बड़ी समस्या हम इधर के बीच देखे हैं वो जाम की स्थिति देखने को मिली है। क्या कुछ उसको लेकर तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए बसंत पंचमी के स्नान के बाद यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं जरूर देखने को मिली थी और जो स्थानीय अफसर थे उनकी लापरवाही थी। इसका संज्ञान स्वयं CM योगी आदित्यनाथ लेते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं और फिर अपनी नई टीम कुंभ में प्रयागराज में भेजते हैं और वो फिर अपनी उनकी CM की नई टीम यहाँ पर आती है और वो यहाँ पर महाकुंभ की तैयारियों को व्यवस्थाओं को लेकर अपना कमान संभाल लेती है। लगातार अब इस तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिले। जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दराज से आने वाले जो
श्रद्धालु आ रहे हैं। मेले के आसपास जो पार्किंग बनाई गई है, 102 ऐसी पार्किंग बनाई गई है जहां पर श्रद्धालु अपने वाहनों से जो आ रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। वहां से फिर अगर दूर उनका जो पार्किंग स्थल है वहां से शटल बस चलाई जा रही है और मेला के पास तक उनको लाकर छोड़ा जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालु पैदल संगम पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम जाम की बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है, शहर में भी जो भारी वाहन है उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और श्रद्धालुओं का जो है शहर के बाहर जो पार्किंग बनाई गई है उनकी गाड़ी को पार्क करके और यहाँ तक शटल बस द्वारा लाया जा रहा है। तो कहीं भी इस तरह की जाम के हालात नहीं बन रहे हैं और सुचारू रूप से जो यातायात है वो चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी तादाद में महाकुंभ का औपचारिक समापन आज हो जाएगा, जो महाशिवरात्रि का स्नान चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन का यही अनुमान था कि जिस तरीके से पिछले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक ऐसे श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे थे, प्रतिदिन पहुँच रहे थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तो महाशिवरात्रि का इस महाकुंभ का आज अंतिम स्नान बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, आप ग्राउंड जीरो से जानकारियां दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वहां पर तैयारियां भरपूर की गई हैं, प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपने श्रद्धालु से वहां बातचीत की है, क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहे हैं तैयारियों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से हम अभी महाकुंभ की जब शुरुआत होती है उसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे प्रयागराज में है जो स्थायी कार्य कराए जा रहे थे और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे थे और जो स्थायी कार्य यहां पर हो रहे थे उसका स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे थे। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों की जो ब्रीफिंग होती थी उसको जाकर स्थलीय निरीक्षण भी करते थे कि उनको तक जो ये सूचनाएं पहुंचाई जा रही, जो प्रगति आख्या उनके सामने पेश की जा रही है, कितनी इसमें सच्चाई है। तो पहले से ही संवेदनशील बने हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और यही वजह रही कि चाहे वो हर स्नान पर वो वार रूम में पल पल की बैठकर जानकारी ले रहे थे। आज भी जिस तरीके से महाशिवरात्रि का स्नान चल रहा है, कंट्रोल रूम में बैठकर लगातार यहाँ की पल पल की वो जानकारी ले रहे हैं यहाँ के अधिकारियों से। बिल्कुल, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। धीरेन्द्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, प्रशासन जो है वो पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके अच्छे फीडबैक भी सामने आ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। और देखिए, आज महाशिवरात्रि का दिन है, बेहद ही खास ये दिन है और लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ आज से समाप्त तो हो जाएगा, औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया जाएगा और आज अंतिम स्नान है जिसका बेहद ही खास महत्व माना जाता है। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है और हमारे सहयोगी ने आगरा से भी जायजा लिया है, वहां से भी खास तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो भी हम आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शहर के चारों कोनों पर शिव के मंदिरों में जहां भक्तों का सैलाब उमड़ा है, वहीं आप गली मोहल्ले कॉलोनियों में देखेंगे तो सब जगह शिव की आराधना करने वाले भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये परिसर बाबा बलकेश्वर नाथ जी का मंदिर है। ये आगरा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ शिव भक्तों की लगातार श्रृंखला आप देखते जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई अपने आराध्य को आज के दिन मनाना चाहता है, अपनी ऐसी मान्यता रखते हैं कि भगवान भोलेनाथ उनकी आस्था को पूरा करते हैं। और इसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं और पुलिस प्रशासन की यदि हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा से राज यादव, भारत समाचार। तो देखिए, अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इससे पहले आप हमारे सहयोगी की आगरा से रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरह से शिवालयों में पूरी तरह से तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है, पूरी तरह से मंदिरों को सजाया संवारा गया है। और देखिए, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं के सम्मान में ये पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के जरिए। महाकुंभ का आज से समापन हो जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और लगातार हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र, देखिए, अभी जो श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है, एक बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। क्या ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज देखिए अंतिम स्नान है और महाकुंभ का आज से समापन हो जाएगा?
बिल्कुल, जिस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर भोर से ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको फिर से एक बार हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हैं जो संगम जाने के मार्ग हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर संगम पर पहुँच रहे हैं। संगम जाने के मार्ग पे लगातार उसी मार्ग पर चलकर और संगम नोच पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है और वापसी का इसी तरीके से निर्धारित मार्ग है। तो ये प्रशासन का जो अनुमान था कि बड़ी तादाद में यहाँ पर शिवरात्रि पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो भीड़ लगातार यहाँ पर आ रही है और लगातार ये भीड़ आने का क्रम अभी भी जारी है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भीड़ आ रही है अभी और शाम तक भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी और लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। चूँकि आज महाशिवरात्रि का स्नान है, महाकुंभ का ये अंतिम स्नान पर्व है और इसी के साथ महाकुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। लेकिन जो भीड़ दिख रही है निश्चित तौर पे आज अंतिम स्नान पर्व पर जो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं वो पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। तो ये शाम तक इस तरह की बिल्कुल धीरेन्द्र आएंगे आपके पास। और ये देखिए ड्रोन के जरिए ये तस्वीर ली गई है, अपने आप में खूबसूरत और अलौकिक ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं महाकुंभ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ महाशिवरात्रि का मौका है और दूसरी तरफ महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है। और देखिए इसी बीच ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। एक जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो अब तक आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो शाम तक और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि महाकुंभ का अब समापन का जो दौर है वो चल रहा है। आज महाकुंभ का औपचारिक तौर से जो समापन है वो हो जाएगा और उससे पहले बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप। इससे पहले की ये तस्वीरें देखिए, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं के सम्मान में किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर किया जा चुका है। और ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां महाशिवरात्रि का मौका है और इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, दूर दराज से पहुंचे हुए हैं। इसी बीच देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई, जहां श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए, बेहद ही खुश नजर आए। अपने आप में ही खूबसूरत और अलौकिक तस्वीर देखने को मिली। लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और देखिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो पाए। और इसी बीच देखिए पुष्प वर्षा की गई ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे हुए हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच पुष्प वर्षा की गई, महाशिवरात्रि का मौका है, अंतिम स्नान है और विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन कोई भी चूक नहीं भी चाहता और लोगों को असुविधा ना होने पाए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले ही की गई हैं। और देखिए जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आप तस्वीरें दिखाने की अभी कोशिश करें, किस तरह की रौनक वहां पर देखने को मिल रही है, कितनी संख्या में अभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी आप कोशिश करें। देखिए फिर से मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए कितना उत्साह है इन श्रद्धालुओं में, पूरे उत्साह के साथ लबरेज होकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के जय घोष कर रहे हैं, अब बम बम भोले का नारा लगा रहे हैं। जिस तरीके आज भगवान शिव का दिन, महाशिवरात्रि का स्नान है, तो ये इस तरह भगवान भोलेनाथ के भी नारे लगा रहे हैं। तो ये पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर हम भीड़ की बात करते हैं तो जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा सकती है उतनी दूर दूर तक केवल भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि इस तरह की जो प्रशासन ने तैयारियां थी वो अनुमानित यहाँ पर भीड़ आने की तैयारी थी। तो पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में रखा गया, यानी मेला क्षेत्र में कोई भी वाहन यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा। उसको चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ पर स्नानार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका भी तैयारी की गई है। लेकिन पूरे मेले
मेला क्षेत्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से आज अंतिम स्नान पर्व है, ICCC में बैठकर जो अधिकारी हैं वो पल पल की फीड ले रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। पूरा मेला क्षेत्र CCTV कैमरे की निगरानी में है, उसकी फीड ICCC में जा रही है, तो वहाँ से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है, भोर में कुछ तस्वीरें अलग थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, भास्कर भगवान का दिन चढ़ रहा है, वो लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो और बढ़ेगी। देखिए उत्साह, देखिए कैमरे को देखकर किस तरीके से यहाँ पर पूरे उत्साह से लबरेज होकर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो संगम जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो उसमें एक अजीब सा ऊर्जा देखने को मिल रही है, अलग सा उत्साह देखने को मिल रही है। आज महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। इसी स्नान पर्व के साथ ही महाशिवरात्रि स्नान जो चल रहा है, इसी स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। 13 जनवरी से जिस तरीके से यहाँ पर जब आगाज होता है महाकुंभ 2025 का, तो अलग अलग रंग महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर भारी भीड़ आती है, यानी अब तक अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर गली, शहर के हर गली में केवल श्रद्धालु का ही रेला दिख रहा था। उस समय यहाँ पर कौमी एकता की भी तो तस्वीरें वो देखने को मिली है। यहाँ के लोग जो एक समुदाय विशेष के लोग थे, उन्होंने सनातनियों का दिल खोल कर स्वागत किया है, उनके लिए जलपान का वितरण किया है, उनके ठहरने की व्यवस्था की है। इस तरह जो इतना बड़ा समागम, जो मानव समागम यहाँ पर कुंभ में हुआ है, तो यहाँ पर लोग, यहाँ प्रयागराज वासी भी उनको भरपूर स्वागत किए हैं। हालांकि जो प्रशासनिक तैयारियां थी वो पहले से कर ली गई थी, और यही वजह रही कि इतनी बड़ी भीड़ जब यहाँ पर आई है, उसके बाद वो सकुशल यहाँ पर स्नान करा के उनको उनके गंतव्य तक भेजे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पौष पूर्णिमा से माघी ठीक है धीरेन्द्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और प्रदेश पर भी बनी रहे, प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास करे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव है। ये महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनका स्नान, उनकी पूजा पाठ व्यवस्थित ढंग से, उसके लिए सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने महाशिवरात्रि और महाकुंभ के मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और लगातार ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महाकुंभ की ये तस्वीरें जहां महाशिवरात्रि का मौका है, अंतिम स्नान है। इसी बीच पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई। अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है, अलग अलग मंदिरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का मौका है और देखिए महाकुंभ में इस वक्त बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहीं महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने संगम